बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज हैं। ऑल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी ऑप्शन लिपिड्स, सी ऑप्शन सेलुलोज, डी ऑप्शन फॉस्फोलिपिड्स। कहते हैं कि जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं तो वो कंपोज्ड होते हैं। जो ऑप्शंस हैं तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो जितने भी हमारे पास मेम्ब्रेन्स होती हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस तो तमाम के तमाम फॉस्फोलिपिड्स से मिलकर बने होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक लिविंग जानदार का जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना है तो दूसरे जानदार का भी फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शंस होती हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। एक में एक क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो दूसरे में दूसरे केमिकल की वो क्वांटिटी ज़्यादा होती हैं। सो विद फ्यू एक्सेप्शन सेलुलर मेम्ब्रेन्स including plasma membrane and internal membrane are made up glycerophospholipids। जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, इंटरनल मेम्ब्रेन्स होते हैं, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या कोई अदर इंटरनल मेम्ब्रेन हो, तो वो तमाम के तमाम ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ। तो ये ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल किन 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 चीज़ों से मिलकर बना है? सबसे पहले इसमें ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल है, इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, और 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं। तो जितने भी हमारे पास मेम्ब्रेन्स होती हैं तो तमाम के तमाम तीन चीज़ें मोस्टली और एबंडेंटली मौजूद होती हैं। एक इसमें ग्लाइसरोल है, दूसरा इसमें फॉस्फेट ग्रुप है और तीसरा इसमें फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल्स हैं।